हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था और उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे होते हैं, जैसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को 2 कैंडल के बारे में बताया था। तो अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोग को टोटल 4 कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ। 2 इसमें बुलिश कैंडल होगा और 2 बेयरिश कैंडल होगा। और ये सारे कैंडल को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, इसका नाम क्या है, इसमें आपको टारगेट किस तरीके से मिलता है लाइव मार्केट में, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। साथ में इसमें आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरे ध्यान से देखते रहना है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल पर आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना करके रखा है। अभी फिलहाल इसमें 6 वीडियो है और आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारे वीडियोज देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को टोटल 4 कैंडल के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए, मैं आप लोग को कैंडल के बारे में बताता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं, मैं एक कैंडल आप लोग को दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो ये जो पहला कैंडल है ये बुलिश मारुबुजू है, इसका नाम आप देख सकते हैं। अब इसको आप पहचान कैसे सकते हैं, तो सबसे पहले इसका जो बॉडी है ये ग्रीन कलर का कैंडल होगा, क्योंकि इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि मार्केट का प्राइस यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ ये बहुत बड़ा बड़ा बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले इसका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, नॉर्मल जो कैंडल होता है उससे डबल ये कैंडल बन सकता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो अपर वीक और लोअर वीक है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है या फिर कभी कभी नहीं भी होता है। अगर वीक इसमें नहीं है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इसमें छोटा छोटा वीक है तो वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आपको इस तरीके से बुलिश, यहाँ पे बुलिश मारुबुजू कैंडल को आप पहचान सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब अगर आप इसको मार्केट के अंदर देखते हैं तो मार्केट में कैसे पहचान सकते हैं, तो सबसे पहले तो अगर ये डाउन ट्रेंड है अगर मार्केट और उसके लास्ट में यानी सपोर्ट लेवल अगर आपने बनाया है और डिमांड जोन है या फिर अगर आपने बनाया है, तो वहां पे अगर आपको नॉर्मल कोई भी ग्रीन कैंडल इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा था और उस जगह पे आपको 2 गुना बड़ा आपको बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलता है, जिसमें अपर वीक और लोअर वीक बहुत छोटा या फिर नहीं है, तो वो एक बुलिश मारुबुजू हो सकता है। और उसके बाद से अपना अगर एंट्री बनाते हैं तो वहां से मार्केट अप जा सकता है। अब अगर इसमें अगर आप स्टॉप लॉस देखते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट नहीं है, तो आपको बुलिश मारुबुजू के अंदर आपको एंट्री नहीं बनाना चाहिए। आपको एंट्री कब बनाना है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री बना सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोग को लाइव मार्केट के अंदर दिखाता हूं कि ये जो बुलिश मारुबुजू है ये कहां पे बनता है और इसके बाद हम लोग को टारगेट किस तरीके से मिलता है। तो यहां पे मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूं। अब आप यहां पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना करके रखा है और आज का अगर मार्केट देखते हो तो इसके अंदर भी आपको एक बुलिश मारुबुजू देखने के लिए मिल रहा है। अब लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग को पीछे से दिखाता हूँ, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है, जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा था इस ट्रेंड लाइन के आसपास तो थोड़ा सा मार्केट गिरता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर टच करता है, फिर रिटेस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे एक बुलिश मारुबुजू हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को बुलिश मारुबुजू देखने के लिए मिलता है। जैसे देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में था, इधर देख सकते हैं पहला तो ये कंप्लीट हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। और सपोर्ट लेवल, तो अगर आप यहाँ से कोई भी लाइन बनाते हैं तो ये एक बढ़िया सपोर्ट लेवल था। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बुलिश मारुबुजू देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, नॉर्मल कैंडल से थोड़ा सा बड़ा है और इसमें अपर वीक और लोअर वीक बहुत ज़्यादा छोटा है। उसके बाद अगर आप इसमें अगर एंट्री बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस, अगर मान लेते हैं कि अगर आप इस जगह पे कैंडल के बीच में अगर कहीं पे एंट्री बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते। तो बुलिश मारुबुजू जब भी बनता है तो उसमें आपको तुरंत से एंट्री नहीं बनाना है, क्लोज होने का वेट करना है, उसका नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करना है और उसमें आप एंट्री बना सकते हैं अगर नेक्स्ट कैंडल छोटा बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके बाद ये बुलिश मारुबुजू है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स आपको मिल सकता था। अगर इसको कैलकुलेट करके अगर देखें तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग पे
तो ये रहा क्लोजिंग। और यहाँ से देख सकते हैं आपका, यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो इसका क्लोजिंग से लेकर के यहाँ तक का आपका टारगेट मिलता तो 68 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। और आपका स्टॉप लॉस कितना होता, तो आपका स्टॉप लॉस होता लगभग यहाँ पे 25-26 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो सकता था। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी बहुत बढ़िया बुलिश मारुबुजू कैंडल है, तो मैं इसको भी यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, फिर यहाँ से रिटेस्ट करके थोड़ा ऊपर जाता है, फिर मार्केट आता है उसी लेवल पे यहाँ पे और फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। तो ऊपर जाते टाइम यहाँ पे देख सकते हैं एक हम लोग को बहुत बड़ा बुलिश मारुबुजू कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। इसमें अगर आप वीक देखते हैं तो नीचे तो बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन ऊपर कोई भी वीक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया ये मारुबुजू बना, फिर यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते इस नेक्स्ट कैंडल पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पॉइंट आप कैप्चर करते। तो इसका क्लोजिंग यहाँ पे था और इधर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लगभग 85 पॉइंट का आपका यहाँ पे आपको टारगेट मिलता है। अगर आप थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे 100 पॉइंट तक का यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकता था, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाते तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, तो स्टॉप लॉस देख सकते हैं 40 पॉइंट का है। और अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो 40 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इस तरीके से बुलिश मारुबुजू में थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता है। अब अगला एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक बुलिश मारुबुजू है और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा था, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो उसको यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे भी मारुबुजू बनता है, लेकिन इधर ये जो कैंडल ये बहुत बड़ा मारुबुजू है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद का आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर ही गया है। चलिए मैं आप लोग को इसका एक बेयरिश कैंडल के बारे में बताता हूँ, यानी जो बेयरिश मारुबुजू है, जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये है बेयरिश मारुबुजू और ये भी सेम है उसी तरीके से। इसका भी जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा, इसका कैंडल का बॉडी बहुत बड़ा होता है और अपर वीक और लोअर वीक बहुत छोटा होता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अब अगर इसको आपने पहचानना सीख गया, अब इसको मार्केट में हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, और उसके बाद अगर हम लोग को अप ट्रेंड के रेजिस्टेंस पे अगर हम लोग को बेयरिश मारुबुजू देखने के लिए मिलता है, यानी इस तरीके का बिग कैंडल हम लोग को देखने के लिए मिलता है और अपर वीक या फिर लोअर वीक बहुत छोटा होता है, तो वो एक बेयरिश मारुबुजू है और उसके बाद से मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा। अब चलिए इसको लाइव मार्केट के अंदर देखते कि क्या इस तरीके का कैंडल हम लोग को देखने के लिए मिला या फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर आप आज का ही कैंडल देखते हैं, आज का मार्केट देखते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में यहाँ पे था, मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट ऊपर जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत खतरनाक और बड़ा यहाँ पे हम लोग को बेयरिश मारुबुजू देखने के लिए मिलता है। जैसे देख सकते हैं इसका अपर वीक बहुत छोटा है, यहाँ पे देख सकते हैं अपर वीक बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा जो नॉर्मल कैंडल है, जैसे ये नॉर्मल कैंडल है, इधर नॉर्मल कैंडल उससे बहुत बड़ा है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो उसके बाद से मार्केट देख सकते हैं किस तरीके से शार्प फॉल किया है। और अगर इसमें अगर आप टारगेट देखते तो यहाँ पे मैंने बताया कि नेक्स्ट कैंडल आप वेट कर सकते हैं। नया ट्रेडर है तो इसको आपको स्किप करना है, यहाँ पे एंट्री वगैरह नहीं बनाना है क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। अगर स्टॉप लॉस आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कैलकुलेट हो रहा है तो आप एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एंट्री नेक्स्ट कैंडल में बनता है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग में बना सकते हैं, ओपनिंग में बना सकते हैं। ओपन में बनाएंगे तो बहुत रिस्की है, क्लोजिंग में बनाएंगे ये भी रिस्की है, लेकिन थोड़ा सा कम यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते हैं नेक्स्ट कैंडल के क्लोज में न्यू ट्रेडर, तो यहाँ पे आपको टारगेट कितना मिलता, तो टारगेट आपको लगभग यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट मिलता। और स्टॉप लॉस अगर आप देखते हैं तो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बहुत बड़ा, लगभग 40 पॉइंट। और अगर डबल यहाँ पे देखते हैं तो बहुत यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनता। जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेते वो यहाँ पे एंट्री बनाते तो उनको टारगेट मिलता लगभग यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट का टारगेट मिलता। और स्टॉप लॉस भी अगर देखते हैं तो स्टॉप लॉस भी यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट गिरता है, फिर थोड़ा रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग को यहाँ पे बेयरिश मारुबुजू देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। अगर फेक ब्रेक डाउन से भी आपको बचना है क्योंकि बहुत बार ट्रैप में भी आप फंस सकते हैं। अब अगर इस सपोर्ट को अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अच्छे से सपोर्ट लिया और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इधर से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, थोड़ा रिटेस्ट करता है और फिर इसको ब्रेकआउट कर देता है, फिर ऊपर जाता है, फिर
मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है और फिर इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। तो ये जो लाइन है ये सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है और मार्केट अगर आप देखते हैं तो इसी सपोर्ट लेवल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो ये बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे अच्छे से देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया। सबसे पहले तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो ट्रेंड लाइन में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया कि ट्रेंड लाइन अगर आप बना रहे हैं तो ट्रेंड लाइन का जो ऊपर वाला लाइन है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे का लाइन है वो सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने बेयरिश मारूबुजू में क्या देखा कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास बेयरिश मारूबुजू बनाता है तो उसके बाद मार्केट गिर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है और एक कैंडल में यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कवर करने का ट्राई करता है, लेकिन जब तक मार्केट कवर करता है रेजिस्टेंस के पास आ गया उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बेयरिश मारूबुजू बनाता है क्योंकि इसका अपर विक नहीं है लेकिन लोअर विक थोड़ा सा है। उसके बाद का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बेयरिश मारूबुजू बनाता है और फिर मार्केट किस तरीके से गिरता है। अगर आप इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस देखते हैं तो टारगेट आपका कहाँ पे होता है, तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग या फिर क्लोजिंग में आप बना सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो यहाँ पे लगभग आपको 150 पॉइंट का आपको टारगेट मिलता और स्टॉप लॉस आपका कितना होता, तो यहाँ तक का अगर आप स्टॉप लॉस रखते इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो यहाँ पे 76 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन सकता था। या फिर यहाँ पे भी अगर रखते ये जो पहला कैंडल है इसका अगर हाई तक यहाँ पे रखते तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को कम स्टॉप लॉस देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर बनाते हैं तो यहाँ पे आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट था 150 पॉइंट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बेयरिश मारूबुजू काम किया। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं एक अलग ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाता है। जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था तो मार्केट अब यहाँ से एक नया ट्रेंड लाइन बनाता है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस में एक बेयरिश मारूबुजू देखने के लिए मिलता है और उसके बाद से देख सकते हैं ये कैंडल बना और उसके बाद से मार्केट देख सकते हैं किस तरीके से गिरा है। अगर आप यहाँ पे भी टारगेट अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो यहाँ पे आपको कितना टारगेट मिलता, तो लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट का टारगेट आप बना सकते थे अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते। तो अगर स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते तो यहाँ पे लगभग आप 100 पॉइंट और 70 पॉइंट में आप एग्जिट कर देते और स्टॉप लॉस कितना होता, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे भी 50 पॉइंट का बन सकता था। तो ये आप लोगों ने देखा। यहाँ पे भी आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी देख सकते हैं बेयरिश मारूबुजू का। तो ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ मार्केट के अंदर दिखा दिया कि किस तरीके से यहाँ पे बेयरिश मारूबुजू काम करता है। लेकिन जब भी आप ट्रेड लेते हैं इस तरीके का कैंडल देख करके अगर आप ट्रेड ले लें तो सबसे पहले आपको बैक टेस्टिंग करना है कि मार्केट किस तरीके से कितना बार ये कैंडल काम किया है, कितना बार स्टॉप लॉस हिट किया है, ये सारा कुछ आपको कैलकुलेट कर लेना है। और उसके बाद आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है कि अगर ये बुलिश मारूबुजू है या फिर बेयरिश मारूबुजू है, अगर थोड़ा सा भी अगर रिवर्स करता है तो आपको कितना यहाँ पे स्टॉप लॉस का कितना आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और कितना आपका लॉस हो सकता है। तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करके अगर आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे ये ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इस तरीके से ये था 2 कैंडल मैंने आप लोग को बताया, एक बुलिश एक बेयरिश। अब चलिए और 2 कैंडल के बारे में मैं बताता हूं जो यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब दोस्तों फिर से मैं आप लोग को 2 कैंडल के बारे में बता रहा हूं, एक बुलिश कैंडल है और एक बेयरिश कैंडल है। बुलिश कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। जैसे मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में हैमर के बारे में बताया था, उसका उल्टा एक कैंडल होता है इन्वर्टेड हैमर। और इस कैंडल को आप देख सकते हैं, हैमर में क्या होता है कि ऊपर यहाँ पे बॉडी होता है और विक जो है वो नीचे होता है। लेकिन अगर आप इसमें देखते हैं तो विक इसका ऊपर है और इसका बॉडी नीचे में। अब इसको आप पहचान कैसे सकते हैं, सबसे पहले तो इसका विक ऊपर जो विक होगा इन्वर्टेड हैमर का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, फिर इसका बॉडी छोटा होता है और बॉडी से लगभग 3-4 गुना ऊपर वाला विक होगा। अब नीचे का जो विक है वो बहुत छोटा होगा या फिर कभी कभी नहीं होगा। अगर नहीं है नीचे विक तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर विक है तो वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप इसको मार्केट में देखना चाहते हैं तो कैसे पहचान सकते हैं, सबसे पहले तो ये एक बुलिश कैंडल है और ये रेड और ग्रीन दोनों कलर में हो सकता है, ठीक है। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड के अगर सपोर्ट पे अगर आपको इन्वर्टेड हैमर इस तरीके से रेड कलर का कैंडल या फिर ग्रीन कलर का कैंडल देखने के लिए मिलता है तो उसके बाद मार्केट रिवर्स कर सकता है और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में स्विच हो सकता है। अब यहाँ पे इस तरीके से आप पहचान सकते हैं इसको। आप इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा, तो स्टॉप लॉस होगा इसका नेक्स्ट कैंडल। यहाँ पे जब ये कैंडल बनता है तो इसका नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग आपका यहाँ पे एंट्री होगा और स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे, या फिर अगर आपने सपोर्ट लेवल बनाया है तो उसका 2-3 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अब चलिए लाइव मार्केट में देखते हैं कि इस तरीके का कैंडल हम लोग को कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप लोग को सबसे पहले तो आज का जो दिन है, आज का जो कैंडल बन रहा है इसके बारे में बात करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट आज गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट यहाँ से डाउन नीचे आ जाता है,
नीचे आता है। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो नीचे यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के सपोर्ट लेवल पे हम लोग को इस तरीके का कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। जैसे अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा जूम करके अगर आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं अपर विक है वो बहुत बड़ा है, फिर यहाँ पे छोटा सा एक बॉडी है और उसके नीचे जो विक है वो बहुत छोटा है या फिर नहीं के बराबर है। लेकिन मैंने आप लोग को पहले क्या बताया कि सबसे पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में है। फिर मार्केट के सपोर्ट लेवल पे यानी लास्ट पे यहाँ पे हम लोग को इस तरीके का कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने के लिए मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडल है और उसके बाद अगर आप देखते हैं रैली तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया हम लोग को टारगेट यहाँ पे मिल सकता था। अब एंट्री हम लोग का कहाँ पे बनता, तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग या फिर क्लोजिंग पे आप बना सकते हैं एंट्री। और आपका स्टॉप लॉस कितना होता, तो स्टॉप लॉस ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल, इसका नीचे 2-3 पॉइंट आप नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो लगभग 15-16 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होता। और टारगेट अगर आप देखते हैं तो टारगेट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं टारगेट यहाँ पे कितना मिला है, तो लगभग यहाँ पे 90 पॉइंट का टारगेट मिला है। लेकिन अगर 1:2 1:3 का भी अगर रखते तो यहाँ पे 50-40 पॉइंट का आप आराम से यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया है। लेकिन मैंने आप लोग को हर बार बताया है कि ये जो कैंडल है ये हर बार काम नहीं करता है। अब कैसे काम नहीं करता है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप ट्रेंड में हम लोग को यहाँ पे इस तरीके का कैंडल देखने के लिए मिला। तो जब इस तरीके का कैंडल बन रहा है तो आपको हमेशा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस पे बनता हुआ देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर आप बुलिश अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि बुलिश कैंडल है तो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए। अगर बेयरिश कैंडल में आप लोग को आगे बताता हूँ, अगर वो कैंडल बनता है और रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो वो सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का। तो मैंने यहाँ पे मार्क लगा करके रखा है कि इन्वर्टेड हैमर हम लोग को कहाँ पे देखने के लिए मिला था और किस तरीके से टारगेट मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन है, मैं आप लोग को थोड़ा सा जूम करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक इन्वर्टेड हैमर के जैसा है, लेकिन ये पूरा इन्वर्टेड हैमर नहीं है क्योंकि इसका जो बॉडी है वो बहुत नीचे नहीं है। इसका लोअर विक बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन इसमें लोअर विक बड़ा है। लेकिन फिर भी अगर आप टारगेट देखते हैं बढ़िया मिला है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा कम आप मान सकते हैं इसको। तो इस तरीके से इसमें भी टारगेट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग या फिर ओपनिंग में। और यहाँ पे टारगेट आपको कितना मिलता, तो 66 पॉइंट का। और स्टॉप लॉस कितना होता, तो यहाँ पे भी 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। ओके, अब चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया कैंडल बुलिश कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, ये कैंडल। अब इस कैंडल को क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताइए। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस कैंडल को क्या कहते हैं। अब चलिए और भी मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिखाता हूँ इन्वर्टेड हैमर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको एक बुलिश कैंडल देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये भी कैंडल क्या, दोनों सेम कैंडल है, तो आपको कमेंट करके बताना है ये कैंडल कौन सा है। ग्रीन रेड कलर में है, वैसे ये बुलिश कैंडल है। अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ और एक और यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक इन्वर्टेड हैमर देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट के सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए। तो ये एक सपोर्ट लेवल है क्योंकि मार्केट इधर से थोड़ा सा यहाँ पे आता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसी जगह पे यहाँ पे हम लोग को इन्वर्टेड हैमर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे इसके बाद का देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता और इधर आप देख सकते हैं टारगेट आपको कितना मिलता। तो चलिए मैं आप लोग को ये भी दिखा देता हूँ। तो आपका एंट्री यहाँ पे बनने वाला था और टारगेट आपको मिलता है यहाँ पे लगभग 66 पॉइंट का यहाँ पे। और स्टॉप लॉस कितना होता, तो ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसके नीचे 2-3 पॉइंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता और 66 पॉइंट यानी 1:2 का आपको यहाँ पे रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलता, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये आपने यहाँ पे देखा। 2-3 मैंने यहाँ पे आप लोग को इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताया किस तरीके से काम किया है। अब आपको 3 से 4 आपको खुद से बैक टेस्ट करना है कि इन्वर्टेड हैमर किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन आपको सपोर्ट लेवल पे ही इन्वर्टेड हैमर जब भी आप देखते हैं सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए, तभी वो इन्वर्टेड हैमर है। अब एक बेयरिश कैंडल बताता हूँ। जैसे मैंने आप लोग को कल एक बुलिश और बेयरिश बताया था, तो अगर एक और मैं आप लोग को बेयरिश कैंडल के बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वो एक इन्वर्टेड हैमर था और उसी के जैसा यहाँ पे एक है शूटिंग स्टार, ये भी इन्वर्टेड हैमर के जैसा है। जैसे अगर मैं आप लोग को यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर को दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर है और ये एक शूटिंग स्टार है। तो दोनों लगभग सेम है। अपर विक बहुत बड़ा होता है, फिर नीचे हम लोग को एक छोटा सा बॉडी देखने के लिए मिलता है और बॉडी के नीचे लोअर विक थोड़ा सा छोटा होता है या फिर नहीं के बराबर होता है।
तो इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसको मार्केट में हम लोग कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड के लास्ट में यानी रेजिस्टेंस के आसपास हम लोग को अगर इस तरीके का कैंडल यानी इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल अगर देखने के लिए मिलता है तो वो एक शूटिंग स्टार कैंडल है, और उसके बाद से मार्केट शायद यहाँ पे अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में स्विच हो सकता है। तो ये आपने देखा कि इस तरीके का इन्वर्टेड हैमर के जैसा कैंडल है, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर नहीं, कैसे नहीं है, तो इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के लास्ट में आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखता है, तो वो एक इन्वर्टेड हैमर है। लेकिन अगर अप ट्रेंड के टॉप पे अगर आपको इस तरीके का कैंडल देखने के लिए मिलता है तो ये एक शूटिंग स्टार है। अब चलिए इसको लाइव मार्केट में देखते हैं कि इस तरीके का कैंडल हम लोग को कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। सबसे पहले तो ये एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शूटिंग स्टार कैंडल है। ये मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, लेकिन थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट लेता है और अप ट्रेंड में यहाँ पे था, यहाँ पे देख सकते हैं अप ट्रेंड में था, और मार्केट के टॉप पे इस तरीके का इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल देखने के लिए मिलता है, और उसके बाद मार्केट थोड़ा गैप डाउन करता है और मार्केट नीचे गिरता है। यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते तो ये तो ऐसे मार्केट क्लोज हो जाता, लेकिन आपका एंट्री यहाँ पे बनता और टारगेट यहाँ तक मिलता। तो यहाँ पे देख लेते कि कितना इसमें टारगेट है। तो एंट्री यहाँ पे है, ये रहा एंट्री, और आपका टारगेट यहाँ पे था लगभग 15 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस होता कितना, तो यहाँ पे 45 पॉइंट का। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार ये सही एंट्री नहीं था। तो इस तरीके का इन्वर्टेड हैमर आपने यहाँ पे देखा। अब चलिए और एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बढ़िया हम लोग को शूटिंग स्टार देखने के लिए मिल रहा है। जैसे देख सकते हैं सबसे पहले तो क्या कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में था, हम लोग को ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल रहा है, और टॉप पे हम लोग को इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल बनना चाहिए। तो अगर अप ट्रेंड में अगर टॉप पे इस तरीके का कैंडल बनता है तो ये इन्वर्टेड हैमर नहीं, ये शूटिंग स्टार है। आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं तो मार्केट टॉप पे यहाँ पे बना शूटिंग स्टार, उसके बाद मार्केट इस तरीके से नीचे आता है। अब इसमें अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो इसका नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग या फिर क्लोजिंग अगर आप यहाँ पे न्यू ट्रेडर हैं तो हमेशा जो मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग में, तो ये न्यू ट्रेडर के लिए, ताकि आप यहाँ पे कैंडल को अच्छे से समझ पाएँ। अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में ही यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अगर आप न्यू ट्रेडर थे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना, यहाँ पे आपको टारगेट कितना मिलता, स्टॉप लॉस कितना था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था, और टारगेट कितना था, तो टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं 31 पॉइंट का था। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो आपको बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल सकता था। लेकिन अगर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस था तो अगर आप तुरंत यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में अगर आप एंट्री बनाते तो आपका स्टॉप लॉस कितना होता, तो आपका स्टॉप लॉस होता लगभग 20 पॉइंट का, और टारगेट आपको कितना मिलता, तो यहाँ पे 60 पॉइंट तक का आपको टारगेट मिल सकता था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शूटिंग स्टार यहाँ पे काम किया। तो फिर से मैंने आप लोग को 2 एग्जाम्पल आप लोग को बताया। अब आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे खुद से आपको बैक टेस्ट करना है और देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे शूटिंग स्टार और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर किस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे मैंने आप लोग को बुलिश मारुबुजू और बेयरिश मारुबुजू के बारे में भी बताया, तो वो भी आपको ध्यान से बैक टेस्ट आपको कर लेना है। और एक और चीज़ आप लोग को बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान में रख करके अगर ट्रेड ले रहे हैं तो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके ट्रेड नहीं लेना है, इसके साथ 2 से 3 कंफर्मेशन एक्स्ट्रा आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन, फिर अगर आप यहाँ पे अगर यहाँ इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो इंडिकेटर, और साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आप ये 2-3 कंफर्मेशन देख करके ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मैंने इस वीडियो में टोटल 4 कैंडल के बारे में बताया, 2 बुलिश कैंडल था और 2 बेयरिश कैंडल था। और अगर आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं आप लोग को हमेशा पीडीएफ दिखाता हूं, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहां से जाकर के बाय कर सकते हैं। ये एक पेड पीडीएफ है तो इसको जाकर के बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो ये सारे कैंडल आपको उस पीडीएफ के अंदर मिल रहा है। 25 रुपीज़ इसका प्राइस है, तो आप 25 रुपीज़ का पेमेंट करते हैं तो इसको बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं, और लाइव मार्केट में भी आपको बैक टेस्टिंग करते रहना है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।